सर्दी की गुमसुम सुनसान रात और बारिश रुक रुक कर हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोहरे की चादर थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसी अंधेरी रात में वरुण अकेले ही निकल पड़ा था। आज उसके पक्के दोस्त पंकज का जन्मदिन था और उसने सभी दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर पार्टी दी थी। वह शराब और शवाब का पूरा इंतजाम था। वरुण का प्रोग्राम अगले दिन सुबह निकलने का था, पर जब पार्टी पूरे शवाब पर थी, डांसर लड़कियों के आमंत्रण देते हुए मूव्स, ऊपर से शराब का नशा, वरुण होश खो बैठा और एक लड़की को गले से लगाकर चूम लिया। बस फिर तो हंगामा सा मच गया। डांसर्स के साथ आए बाउंसर ने उसको उठाकर पटक दिया था। उसके सारे दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वो गुस्से और शर्म से बिना किसी को बताए पार्टी से निकल गया। जब वो चला तो रात का 1 बज रहा था। पंकज का फार्म हाउस शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। नदी के साथ साथ सड़क चल रही थी। वरुण नशे और बेइज्जती दोनों से बोझिल सा कार ड्राइव कर रहा था। कोहरे की वजह से उससे ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक लैंप पोस्ट की दम तोड़ती हुई पीली सी रोशनी में उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वरुण ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकी, जैसे उसे बुलावा हो रहा हो, पर जैसे जैसे वो उस लैंप पोस्ट के नज़दीक पहुंचने लगा, वो साफ साफ देखने लगा था। लड़की हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। वरुण एक नज़र उस पर डालते हुए सर से आगे निकल गया। फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी रोक ली। कार पीछे करते हुए उसकी नज़र लगातार उस लड़की पर ही थी। वो उसके पास जाकर रुक गया और शीशा नीचे करते ही वो लड़की पास आ गई। सर प्लीज़, शहर तक छोड़ देंगे? वरुण ने नज़र भरकर उस लड़की को देखा। गोरा रंग, पतली कमर, उन्नत वक्ष, कमाल की खूबसूरत। वरुण ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आइए ना। लड़की झिझकती हुई आकर कार में बैठ गई। उसकी साड़ी भीगी हुई थी, बाल भी। वरुण को देखते हुए बोली, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, पर कोई आया ही नहीं। बस अभी बारिश होकर रुकी है। वरुण उसकी गीली साड़ी में उभरे हुए अंगों में खो सा गया था। वो सक पकाया और बोला, कोई बात नहीं। गाड़ी आगे चल पड़ी। तभी वरुण ने कहा, आप भीग गई हैं, मैं ब्लोअर की हीट बढ़ा देता हूँ। पर वो अपनी जैकेट भी उस लड़की को दे सकता था, पर वो उस भीगी साड़ी में से झांकते अंगों का नज़ारा देखने से चूकना नहीं चाहता था। लड़की हल्की से आवाज़ में बोली, थैंक्स। वरुण बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आप इस वक्त यहाँ पर अकेली क्या कर रही थी? वो लड़की बोली, मैं अपनी सहेली के साथ उसके दोस्त की पार्टी में गई थी, पर वहाँ का माहौल ऐसा हो गया था कि मुझे अकेले ही निकलना पड़ गया। फार्म हाउस से काफ़ी किलोमीटर पैदल चलकर मैं सड़क तक आई हूँ। वरुण को सहर्षी विश्वास हो गया। अब वरुण का ध्यान सड़क पर कम और उस अनजान लड़की पर ज़्यादा था। वो लड़की भी वरुण की चोर नज़रों को पहचान रही थी। एक तरफ घूमते हुए उसने अपने बिखरे बालों को समेटा और साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। लो कट ब्लाउज और पल्लू हट जाने से उसके शरीर का ऊपरी भाग लगभग नगन सा हो उठा था। वरुण की आंखें चुंधिया गई, दूधिया रंग और बल खाता हुआ शरीर। वरुण अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। किसी तरह अपने आप को काबू पाते हुए उसने पूछा, आपका नाम क्या है? माया। कहते हुए वो लड़की वरुण की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अजब सी बात थी। वरुण डूबता जा रहा था। अचानक लड़की ने पूछा, कहाँ खो गए? वरुण अपनी कपकपाहट को काबू में लाते हुए बोला, आप जितनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, बस इसलिए आपकी रूप की माया में खो गया था। माया जी? वरुण के अंदर बैठे पुराने खिलाड़ी ने जोर मारा। लड़की अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। वरुण की हिम्मत बढ़ी। वो बोला, आप जैसे खूबसूरत लड़की को अकेली रात को नहीं निकलना चाहिए। माया धीरे से बोली, अगर इंसान अकेला ही हो तो क्या करेगा? बिना माँ बाप की बच्ची को अकेले ही हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। वरुण मन ही मन खुश हो रहा था। आधा काम तो हो ही गया था। लड़की विश्वास करने लगी थी। वो अपनी आवाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा चाशनी घोलते हुए बोला, क्या आप दुनिया में अकेली हैं? हाँ, मैं अकेली हूँ। आपने कहने को मेरे पास कोई नहीं। माया उदास होती हुई बोली। वरुण ने सहानुभूति दिखाते हुए माया का कंधा सहलाया। ओ, यह उसका पैतरा था। माया ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वाओ, लड़की सेट हो गई। यह सोचते ही वरुण की बांछें खिल गई।
वरुण अपना हाथ थोड़ा नीचे पीठ पर सरकाते हुए बोला, आप इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। बड़ा दुख हुआ। लड़की फिर वरुण को देखने लगी। इस बार वरुण ने कंधों से हाथ उठा लिया और बोला, आप क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं? वरुण के अंदर का वहशी जानवर एक झपट्टे में उस लड़की पर टूट पड़ना चाह रहा था, पर उसका अनुभव उसे रोक रहा था। सब्र कर और दाना डाल। जी, 20 वर्ष तक तो मैं एक अनाथालय में रही थी। फिर स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद मैं 2 साल से सेंट मारिया कॉलेज में पढ़ने लगी। वहीं से मेरी रूममेट मुझे झूठ बोलकर ले आई। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे, उसी ने अपनी साड़ी दी थी। और यहाँ सब लोग शराब भी पीकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। एक लड़का तो मुझे खींचकर बेडरूम में ले गया। फिर वरुण की उत्सुकता चरम पर थी। फिर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे चिल्लाने भी नहीं दिया। कैसे? वरुण ने जल्दी से पूछा। लड़की उसकी उत्सुकता का मजा ले रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको नहीं पता कैसे? वरुण का दिल बल्लियों उछलने लगा था। ओहो, उतनी शरीफ नहीं है जितना लग रही थी। फिर क्या हुआ माया? इस बार जी लगाने का तकल्लुफ नहीं किया वरुण ने। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और वहाँ से भाग निकली। शाबाश कहकर वरुण ने अपना हाथ उसकी जांघों पर मारा। माया थोड़ी सी सकपकाई पर बोली, कुछ नहीं। वरुण की हिम्मत बढ़ने लगी थी। तुम खूबसूरत तो हो ही, बहादुर भी हो। वेरी गुड। शब्दों के साथ साथ वरुण का हाथ माया की जांघों के ऊपर चल रहा था। फिर वो बोला, तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हारी हम उम्र लड़कियां यही करती हैं आजकल। जी, एंजॉय करने के लिए पार्टनर मनपसंद होना चाहिए। कोई आपसे जबरदस्ती करे तो कैसा लगेगा? बात तो तुमने ठीक कही। कहो कैसा पार्टनर पसंद है तुम्हें? मैं ढूंढ लूँगा। माया मुस्कुराई और बोली, जो आप जैसा हो। टाल, डार्क, हैंडसम, जो औरतों की इज्जत करे और पैसे वाला भी हो। वरुण ने सोचा, वो मारा पापड़ वाले को तीर निशाने पर था। आज तो शिकार आगे से चल कर आ गया। वरुण ने माया की कमर में हाथ डाला और अपनी ओर खींचते हुए बोला, मुझ जैसा क्यों? मुझे ही बना लो ना अपना पार्टनर बंदा। तो आपको देखते ही आपका गुलाम हो गया था मैं। और उसने माया के गालों को चूम लिया। चलो छोड़ो ना प्लीज़। माया ने अपने आप को छुड़ाने का उपक्रम सा किया, जैसे उसे वरुण का ऐसा करना अच्छा ना लग रहा हो। वरुण अब आगे का प्लान बनाने लगा। आज कहाँ उसे रात काली लग रही थी और अब तो वो रात को रंगीन करना चाहता था। जल्द से जल्द उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। माया उसके कंधे पर आंखें मूंदे हुए लेटी थी। जब उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी उछलने लगी तो वो चौंक के उठी। क्या हुआ? वरुण बोला, कुछ नहीं, शहर का शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा और अंदर नदी की तरफ जंगल में आगे बढ़ने पर वरुण ने गाड़ी रोक दी। लगता है इंजन गर्म हो गया है। वरुण गाड़ी से उतरकर बोनट उठाते हुए गाड़ी को चेक करने का नाटक करता रहा। माया भी नीचे उतरकर आ गई और अंगड़ाई लेने लगी। वरुण उसको ही देख रहा था। अब उससे और रुका नहीं गया। उसने जाकर माया को दबोच लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। माया के बालों से गिरता पानी और उसके गीले कपड़े उसे भिगोए दिखाई दे रहे थे। इस सर्द रात में उसे ठंड की परवाह ही कहाँ थी। माया चुपचाप समर्पण कर चुकी थी। वरुण उसे गोदी में उठा पास के एक पत्थर पर ले गया। वो आज उसकी उड़ाई गई खिल्ली और बेइज्जती के पलों का सारा बदला माया से उतारेगा। माया को प्यार करते हुए पता नहीं क्यों उस डांसर लड़की का चेहरा उसके सामने आ रहा था। कैसे वो उसके पीटने का मजाक उठा रही थी। वो सारी हवस माया पर उतार देगा। माया पत्थर पर आंखें बंद किए पड़ी थी, बिल्कुल शांत। वरुण उस पर टूट पड़ा। अचानक उसका शरीर पत्थर से रगड़ खाने लगा। उसने आंखें खोली तो माया वहाँ नहीं थी। वरुण चौंक के उठा। अपने कपड़े ठीक करते हुए वो इधर उधर देखने लगा। उसे एक पेड़ के नीचे माया बिना कपड़ों के खड़ी दिखाई देने लगी तो वो हंसते हुए उसे ही बुला रहा था। वरुण की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। वो इस समय वासना के पंजों में जकड़ा हुआ था। वो माया की तरफ बढ़ने लगा। माया की हंसी अब अट्टहास में बदल चुकी थी। वरुण ठिठक कर रुक गया। माया का कद बढ़ने लगा। वो पेड़ से भी लंबी लगने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। आओ प्यार करो मुझे, आओ मेरे पास। वरुण एक चीख के साथ जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया था। अगले दिन शहर के हर व्यक्ति की जुबान पर चर्चा थी। जंगल वाली सड़क पर फिर एक नौजवान की लाश नदी किनारे मिली है। आखिर क्यों वो जंगल के अंदर गया? उसकी कार भी ठीक ठाक थी। शरीर पर हल्की खरोंचों के अलावा कोई चोट नहीं। अखबारों में यह खबर कुछ दिन सुर्खियों में बनी रही, फिर लोग इस किस्से को भी भूल गए।
पर वो छलावा आज भी उस लैंप पोस्ट के नीचे सुनसान रातों में इंतजार करता है किसी हवस के अंधे का। तो दोस्तों, ये थी छलावा की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।